नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की ये वीडियो आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगी। आपके कुछ क्वेश्चन जो बार बार कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। आपके साथ साथ आपके काफ़ी सारे साथियों को के मन में यही डाउट्स होंगे, तो ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप रीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रीट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई दूसरा टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहली आपकी ड्यूटी बनती है कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, मैंने कमेंट्स में भी मैंने दे दी है। अगर आप उन दोनों लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो टेलीग्राम पर जाकर Mentors36 MENTORS 36 बिना किसी गैप के आप भरेंगे, आपको चैनल दिखाई देगा, उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई 2 सेकंड की अपडेट हो गई, कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, आज एक वंडरफुल अपडेट मिली, उसको तुरंत शेयर किया गया, आपसे फीडबैक लिया जा रहा है ताकि आपको कैसे बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें। मैंने पहले ही कहा ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है, क्योंकि आपकी आगे आने वाली सफलता में इस चैनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और टेलीग्राम से तो 100% आपको जुड़ जाना चाहिए। राइट, सवाल क्या है? सवाल बहुत ही बिखरे हुए हैं। इसके लिए सैटरडे को हमने एक लाइव भी प्लान किया है। लाइव शाम को हम 5 बजे के आसपास करेंगे एंड विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सीटेट वाले भी शामिल होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या सीटेट वाले भी रीट एग्जाम को दे सकते हैं। अब ये सवाल क्यों आ रहा है आई डोंट नो। शायद पिछले वाले आपने मेरे सेशन को शायद नहीं देखा है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर और भी 3-4 इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताया है। तो आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी। क्या सीटेट वाले भी शामिल है? असल में ये प्रश्न ही बेबुनियाद है। क्यों? सीटेट इक्वल्स टू रीट, सीटेट इक्वल्स टू रीट। ठीक है, सीटेट भी एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, रीट भी एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। शायद यही कारण है कि हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जब सीटेट मैंने किया ही हुआ है तो रीट में तो मेरा सिलेक्शन वैसे ही हो जाना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरी पिछली वीडियो में छुपा था, जहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अभी जो आप परीक्षा दे रहे हैं रीट की, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद वहां पर वैकेंसीज निकलेंगी और उन वैकेंसीज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको कुछ अंक भरने पड़ेंगे, उन्हीं अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो वो कौन से अंक होंगे? क्या सीटेट, क्योंकि रीट भी एलिजिबिलिटी है, सीटेट भी एलिजिबिलिटी है, तो क्या सीटेट के अंकों के आधार पर आपकी वहां एलिजिबिलिटी तय हो पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। वहां पर आपको रीट में स्कोर किए गए अपने मार्क्स ही भरने पड़ेंगे, और वो भी अगर वो सर्टिफिकेट वैलिड है तो। क्यों? क्योंकि रीट की वैलिडिटी केवल 3 इयर्स की होती है, और अगर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो उसके मार्क्स की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि सीटेट वाले भी शामिल हैं तो सीटेट का यहां पर कोई कंसेप्ट है ही नहीं। राइट, जैसे कि मैं आपके एक फॉर एन एग्जांपल मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूं। यूपी में एक यूपी टेट एग्जाम होता है, ठीक है, और एक शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता है। शिक्षक भर्ती की 2 परीक्षाएं होती है, यानी कि परीक्षा नंबर 1, परीक्षा नंबर 2। यूपी टेट जिसने पास कर लिया वो शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी है इस परीक्षा के लिए। लेकिन अगर आपने सीटेट कर रखा है तो भी आपको इस परीक्षा को देने की आपको इजाजत दी जाएगी। कहने का मतलब आपको एक मेन पेपर तो देना ही पड़ रहा है, और यहां पर ये मेन पेपर यूपी में सेपरेट है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है।
यही रीट का पेपर ही आपकी पात्रता परीक्षा है, और यही रीट का पेपर असल में आपका क्या है, असल में आपकी शिक्षक भर्ती की भी ये परीक्षा है। इसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी स्थिति में ये जो सीटेट वाले मेरे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सीटेट पास करने के बाद रीट में हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, आपको रीट की परीक्षा देनी ही देनी पड़ेगी। एक सवाल आ रहा है कि सर मैं थोड़ा घर से दूर हूं, तो क्या मुझको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मन में ये भी सवाल है। तो देखिए, अगर राजस्थान के आसपास है या फिर आपको कुछ समस्या है और आप जल्दी ही किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पढ़ाई तो कभी ज़ाया होती नहीं। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो मत ज्वाइन करना, लेकिन अपने हिसाब से आप अपना बेस्ट इनपुट तो दीजिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय अभी हर जगह अकाल पड़ा हुआ है, तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। आगे आप खुद ही समझदार हैं। एक सवाल उठता है, सर सैलरी तो बता दो, क्योंकि नीचे कमेंट्स आए थे कि सर सैलरी जो है थोड़ी सी कम होती है वहां पे। तो मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं। प्रोसीजर क्या है कि भाई सैलरी अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में मिलती है, सेंटर में मिलती है, ठीक है। अब जब आपकी जॉब लगती है तो आपको पता है कि 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए आप प्रोबेशन पर होते हैं, और उसके बाद आपकी कंफर्मेशन होती है, यानी कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बनते हैं। तो अदर जगह क्या होता है, जैसे कि केवीएस की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, और भी कई सारे ऐसे स्टेट्स इसके एग्जांपल हैं, जहां पर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो पहले दिन से ही आप प्रोबेशन में रहेंगे, लेकिन प्रोबेशन में भी आपको कंप्लीट सैलरी मिलेगी, जो एक पहली सैलरी एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की व्यवस्था थोड़ी अलग है। राजस्थान में होगा क्या कि शुरू के 2 साल जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब स्कूल मिल जाएगा, आप स्कूल जाने लगेंगे, तो जो भी आपका प्रोबेशन का टाइम रहेगा, 2 वर्ष का जो समय रहेगा, इन 2 वर्षों में आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो कि 23,000 या जो 35,000, जो भी मतलब अलग अलग ग्रेड के लिए जो भी फिक्स की गई है, वो सैलरी आपको मिलेगी। जैसे ही आप 2 वर्ष अपने कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो परमानेंट स्केल होता है, रेगुलर जो स्केल होता है, वो आपको मिलने लगेगा। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सैलरी का। हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली से, इन सब के मुकाबले सैलरी आपको थोड़ी कम जरूर दिखाई देगी, लेकिन सैलरी के बारे में सुनने से पेट तो नहीं भरता है, सैलरी मिलने से पेट भरता है। एक जगह आपको कम मिल रही है और एक जगह आपको मिल ही नहीं रही है, तो अच्छा है ना कि भाई जो मिल रही है वो मिले तो सही, फिर उसका दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वहां चले जाएंगे। एक है 2-3 आपके डाउट आ रहे हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के भी डाउट आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो लेवल 2 के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं, चाहे लेवल 1 के लिए दे रहे हैं, अगर आपके 50% अंक नहीं है आपकी ग्रेजुएशन में, लेवल 2 की बात कर रहा हूं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। दूसरी तरफ लेवल 1 में भी इसी तरीके से है, 12वीं कक्षा के अंदर आपकी इतनी कम से कम परसेंटेज होनी चाहिए। अब इसको लेकर के आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लैंग्वेज को चूज करके भी सवाल उठ रहे हैं कि सर फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज करें। अगर मैं वहां पे, वैसे तो लैंग्वेज के अंदर मैं पंजाबी चुनना चाहता हूं, लेकिन मेरी 10th क्लास में पंजाबी नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या चक्कर है, इसको लेकर के मन में काफी सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आगे आने वाले 3-4 दिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि 11 जनवरी से फॉर्म की एप्लीकेशन स्टार्ट है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि 11 तारीख को जो फॉर्म आए तो आप भरना मत, आप रुक जाना, अभी 1-2 दिन का मुझे समय देना, फिर उसके बाद वो कंप्लीट एक डेमो फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा, और आपके सारे के सारे डाउट्स यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय फॉर्म भरने की जब बात आएगी तो वहां पे एक पूर्ण विज्ञप्ति भी आएगी, जहां पे किस तरीके से आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी की सारी बातें हमको उस विज्ञप्ति में दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। एक सवाल यह भी आया था कि सर क्या राजस्थान के कंपोनेंट भी यहां पे आएंगे, मतलब राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे क्या, तो उसको लेकर के हमने कहा था कि अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है। जो मेन सिलेबस जो दिया था, वो जो विज्ञप्ति आई उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम पे आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि राजस्थान के टॉपिक किस तरीके से आपके एग्जाम में आपके आने वाले हैं। जब आप राजस्थान बोर्ड की आप वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर 2015 का सिलेबस अपलोडेड है,
उस सिलेबस में लेवल 1 या लेवल 2, लेवल 1 में फॉर एन एग्जांपल अगर हम ईवीएस का खोलते हैं, ईवीएस वाला पार्ट खोलते हैं, तो उसमें राजस्थान से संबंधित एक टॉपिक दिया हुआ है कि राजस्थान के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक पर आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान से संबंधित टॉपिक आएंगे? तो इसका जवाब है यस, आएंगे। और ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल आपके मन में हैं। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी मत सोचिए और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जी हां, आपके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं, फ्री क्लासेस भी होंगी एंड डेफिनेटली पेड क्लासेस भी होंगी। उसकी क्लास का शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपकी इनपुट के अनुसार हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जल्दी आगे आने फॉर्म अप्लाई करने के 3-4 दिन के अंदर ही वी विल लॉन्च द ऑनलाइन क्लासेस। तो इन सभी चीजों की आपको अपडेट्स मिलती रहे, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिले, मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल रहे हो। और उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ ही जाइए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप मेंटर्स 36 सर्च करेंगे, मेंटर्स 36 टेलीग्राम पर, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। और मैं यहां पर आपको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो ना ही केवल आप इस परीक्षा को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, बल्कि आपकी जो समझ होगी मनोविज्ञान में या फिर कक्षा संबंधित जो क्रियाकलाप होती है उसमें जो आपकी समझ होगी उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि आपके आगे आने वाली जो शिक्षण प्रक्रियाएं होंगी उसमें भी आप बहुत ही सुलभ तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियोस में। अगली वीडियो की अपडेट आपको मिले इसके लिए जरूरी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। सैटरडे इवनिंग को हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जहां पर आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का हम लोग जवाब देने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी तरह के कन्फ्लिक्ट, भुलावे और अफवाहों के चक्कर में मत आइएगा। हर एक चीज को ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही पढ़िए, उसके बाद ही उस चीज को समझिए। कौन सी किताबें लेनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी चर्चाएं हम लोग आगे आने वाली वीडियो में विगतवार करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ये सहयोग मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।